नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निरिधोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की। धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, जब से जयपुर नगर के भट्टारक की नसिया में प्रवेश किया, तब से सांगानेर की कमेटी का एक निवेदन रहा कि महाराज श्री एक बार सांगानेर के जिनालय के दर्शनार्थ भी पधारे। बीच में भी कई बार निवेदन हुआ और मैं सोचा कि चलो एक बार बीच में ही सांगानेर के दर्शन कर लूं, क्योंकि बहुत सुना हुआ था कि जयपुर नगरी में चूलगिरी, सांगानेर और पदमपुरी अच्छे तीर्थ हैं, एक बार दर्शन होना ही चाहिए। प्रवेश के दिन तो चूलगिरी के दर्शन कर लिए, लेकिन 5 महीने बीत गए फिर भी यहां के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हो रहा था। अभी मैं यहां पर आया और अंदर जाकर के भगवान के श्री चरणों में बैठा और पूछा, इतना देर मुझे क्यों बुलाया? जैसे उनसे पूछा, अपने भीतर से ही आवाज आने लगी है, सौरभ सागर, मेरे पास से ही मालवीय नगर सेक्टर 7 में पारसनाथ भगवान गए हैं, यहां वालों ने भगवान वहां पहुंचाया है, मैं वहां से संत सांगानेर में आज ही पहुंचाता हूं। इतने दिनों तक कोशिश करता रहा कि कोई निमित्त बने और एक बार दर्शन करूं, लेकिन संबंध भगवान का भगवान से भी होता है, संत का संत से भी होता है, भक्त का भक्त से भी होता है। कब किसका संबंध किससे मिल जाए और कौन सा निमित्त ऐसा प्रकट हो जाए कि प्रभु के भी दर्शन हो जाए और संत के भी दर्शन हो जाए, पता नहीं लगता। कल तो निवेदन कर रहे थे महाराज 9 वर्ष वहां मनाओ, और मैं इनसे कहा 9 वर्ष की चिंता मत करो, जब तुम्हें 9 हर्ष मिले उसी समय तैयार हो जाओ। जब हर्ष का समय मिले उसी समय इंसान को तैयार होना चाहिए, क्योंकि हर्ष का समय भीतर से प्रकट होता है। जब भीतर की भावनाएं उताल तरंगे मारने लग जाती हैं, तब संघर्ष में भी इंसान को हर्ष के दर्शन होने लग जाते हैं। परमात्मा तो विराजमान है, जो कुछ भी आपको दिखेगा परमात्मा का जिनालय, वो सारे के सारे आपको पूर्वजों की देन दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि जैन संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है
और आज भी वही विशेषता प्रदर्शित की जाती है कि अपने बच्चे को आप स्कूल पहुंचाने के पहले जिनालय देव दर्शन के लिए पहुंचाते हो। ये जैनियों के संस्कार हैं कि एक माँ भी होती है और एक पिता भी होते हैं, तो पहले बच्चे के सिर पर हाथ रख करके कहते हैं, बेटा जा, जिस परमात्मा की कृपा से तुझे इतना श्रेष्ठ कुल मिला है, अहिंसक धर्म मिला है, सबसे पहले उस परमात्मा की वंदना कर ले। श्रद्धा तेरे भीतर आ जाएगी तो शिक्षा अपने आप ही दौड़ करके आने लग जाएगी। इसलिए जैनियों में सबसे पहले बच्चे को स्कूल पहुंचाने के पहले जिनालय के दर्शन कराए जाते थे। जमाना बदल गया। उस समय तो सिर पे हाथ फेर करके मंदिर तक पहुंचाया जाता था, लेकिन आज जमाना ऐसा बदल गया, माता पिता बच्चे के पहले पांव छू करके स्कूल पहुंचाते हैं। पांव छू करके मतलब तैयार करते हैं तो जूते चप्पल तक खुद पहनाते हैं, पहले पांव छूते, जा बेटा कृपा कर, तो धन की कमाई का साधन तैयार कर, धर्म की कमाई तो बुढ़ापे में भी कर लेना। यही स्थिति बन गई है। इसलिए धन की कमाई की शिक्षा तो बचपन से दे देते हैं, धर्म की कमाई की शिक्षा में विस्मरण कर देते हैं। सोचते हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, नरसों के बाद तरसों। जब इंसान सोचता रहता है आज से कल, कल से परसों, परसों से नरसों, नरसों के बाद केवल तरसों रहता है, उसके उपरांत कुछ भी शेष नहीं रहता। और धर्म तो कहता है परसों नहीं आज, आज नहीं अभी, पता नहीं कब तन तरु से प्राण पक्षी उड़ जाए और तेरे मन की कामना मन में ही शेष रह जाए, कुछ पता नहीं लगता है। इसलिए प्रत्येक श्वास परमात्मा के लिए समर्पित होती है, धर्म के लिए समर्पित होती है। पूर्वजों की देन है जो आपको जयपुर नगर में इतने विशाल विशाल जिनालय प्राप्त हो गए हैं। आज भी वही संस्कार हैं। आप महसूस भी करते हैं कि भक्त कहीं पर भी चला जाए गांव को छोड़ करके तो सोचने लगता है कि भले यहाँ पर कमाई करूं, लेकिन उसके पूर्वज माता पिता जो होते हैं वो कहते बेटा मैं तेरे साथ शहर तो चली जाऊं, लेकिन क्या करूं वहां पे मुझे मंदिर के दर्शन नहीं होंगे। यही तो बोला जाता था। इसके अलावा आपके बुजुर्ग कुछ कहते थे क्या? और वही कारण होता था कि आप कमाई के लिए अपने गांव को छोड़ करके शहर में कॉलोनियों में भी आ जाते थे, तो आपका घर भी नहीं बढ़ पाता था कि सब लोगों की इच्छा बलवती होने लग जाती थी कि इस नगर में अपने मकान तो बना ही रहे हैं, एक परमात्मा का मंदिर बना दिया जाए। ये भीतर के संस्कार थे। और जहां जहां ये संस्कार हैं वहीं संस्कृति जीवंत है, और जहां ये संस्कार मर गए हैं वहां धीरे धीरे संस्कृति का भी लोप होना प्रारंभ हो रहा है। प्रभु ने तो कह दिया। यहीं से पारसनाथ भगवान सेक्टर 7 मालवीय नगर में गए थे जो ऊपर विराजमान है, दर्शन किया वहां पर, और इनका एकदम से निवेदन आया। आए कल बोले महाराज चलो, कब चलना है आप बताओ। भाव है, आना तो था ही, जल्दी आते, थोड़े देर से आए, भगवान ने देर करी। प्रभु की आराधना है, दर्शन तीर्थ के, क्योंकि जैन दर्शन तो कहता है बिना प्रतिष्ठित प्रतिमा भी 100 साल तक पूजी जाए तो प्रतिष्ठित हो जाती है, और प्रतिष्ठित प्रतिमा 100 साल तक कहीं पूजा होती रहती है तो वो अपने आप ही अतिशयकारी होना प्रारंभ हो जाती है। 100 साल पुरानी प्रतिमाओं को अपने आप ही प्रतिष्ठित मान लिया जाता है अगर पूजा होती रहे तो, क्योंकि उसकी विशेषता होती है जैसे कुएं में से प्रतिदिन पानी निकलता रहे तो कुएं का पानी कभी सड़ता नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा की प्रतिदिन पूजा अभिषेक होती चली जाती है तो उसका अतिशय कहीं गायब नहीं होता है। यह विशेषता है।
लेकिन कब किसके निमित्त से कौन सी चीज प्रकट हो जाए कुछ पता भी नहीं चलता है। देखते चले जाओ पूर्वजों की देन को, अपने भीतर को सराहो कि हे प्रभु मेरा कितना पुण्योदय है कि मैं आज अहिंसक जैन कुल में पैदा हुआ हूं। ये पुण्य का उदय है, क्योंकि जैन कुल में पैदा होने के साथ ही 50% हिंसा तो तुम्हारी अपने आप ही छूट जाती है, केवल पैदा होने मात्र से। अगर आज आप कहीं अन्य ऐसे कुल में पैदा हो जाते कि जहां बचपन से तुम हाथ पांव भी नहीं चला पाते, खिलौना उठा भी नहीं पाते, उसके पहले जीव को मारने के लिए शस्त्र उठाना और गर्दन पकड़ना पड़ जाता। सोचो आप, ये आपका पुण्योदय है कि पैदा होते ही 50% हिंसा से मुक्त हो गए। और कहीं माता पिता संस्कारित हैं तो 10% वो छुड़ा देते हैं। अगर तुम चल भी रहे हो फिर भी रहे हो तो अगर वो बच्चा छोटा सा कीट पतंगे को मारता भी है तो माँ कहती ना बाबा ना, वही पाप लगेगा, मत मारना। 10% माता पिता छुड़ा देते। और कहीं तुम सत्संग करने लग जाते हो परिवार सहित तो वो जितने भी तुम्हारी अभक्ष्य चीजें होती है तो वो संत कहते बेटा इतने दूर तक तू आ गया है, 10% खान पान की हिंसा छोड़ दे ताकि तेरे खानदान की इज्जत आसमान की ऊंचाई को छूना प्रारंभ कर देगी। 10% फिर संत छुड़ा देते हैं, फिर तो उसके उपरांत थोड़ा सा बचता है 40%। जैसे जैसे तुम धर्म और संयम के मार्ग पर बढ़ने लग जाते हो तुम्हारी हिंसा अपने आप ही छूटने लग जाती है। सोचो आप कितना पुण्योदय है आपका कि पैदा होते 50%, अन्यथा दूसरी जगह चले जाओ। जयपुर जैसा शहर है और सोचो 300 जिनाले यहाँ पर विद्यमान हैं, आबादी देखते चले जाओ तो ऐसा मैं कल पढ़ रहा था तो पता लगा केवल जयपुर शहर में ही 1 लाख किलो मीट खाया जाता है। 1 लाख किलो, जिसमें 70-80 हजार किलो तो अवैध यूं हो जाते हैं। सोचिए हिंसा का विस्तार कितना होने लगा है और आप कौन से कुल में उत्पन्न हो गए? अहिंसक। और अहिंसक कुल में भी पैदा हुए तो ऐसे स्थान पर पैदा हुए हो जहां जिनाले भी मिलते हैं, जिनवाणी भी मिलती है और जिन संत भी आपको अपने आप ही इस जयपुर शहर में उपलब्ध हो जाते हैं। आप सोचो पुण्य का उदय अपने आप ही देता है। वो तो कह रहे थे महाराज ने दिया एकदम से छप्पर फाड़ के दिया। भैया छप्पर फाड़ के नहीं मिलता है तो जमीन फाड़ करके भी निकल आता है। लेंटर और छप्पर की बात तो छोड़ दो। जब आदमी के भाग्य में होता है और भाग्य में नहीं होता है तो सोचने लग जाता है, विचार करने लग जाता है। परमात्मा भी कृपा करे तो वो भी परमात्मा भी कृपा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके भीतर विचार छुपा है, उसके भीतर आकांक्षा छुपी है, उसके भीतर अपना मतलब छुपा हुआ है। यही तो विशेषता होती है। एक बार एक भिखारी चला जा रहा था सड़क पे और जैसे ही भिखारी चला जा रहा था उधर से कथा है ये और उधर से शंकर जी और पार्वती जी आ रहे थे। जैसे उस भिखारी को देखा तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, शंकर जी तुम्हारे राज में तो सारे लोग सुखी होते हैं, संपन्न होते हैं, अमीर होते हैं, किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, दरिद्री नहीं होती है, फटे कपड़े नहीं होते हैं, भोजन के लिए भागना नहीं पड़ता है, लेकिन आपके राज्य में ऐसा भिखारी ये चला जा रहा है। बोले अरे क्या करूं, मैंने तो कोशिश बहुत की इसको देने की, लेकिन इसके भाग्य में ही नहीं था तो इसे मैं अमीर बना नहीं सका, पेट भरने लायक बना नहीं सका, ये तो जगह जगह जाके भीख मांगने लायक है। बोले आप झूठ बोलते हो मुझसे, आप देना नहीं चाहते हो, आपके मन में जिसको होता उसको दे देते हो, जिसके मन में नहीं होता उसको नहीं देते हो। बोले अरे तू देख ले, तेरे को विश्वास नहीं है तो तू बोल इसे क्या देना है। बोले तू तो इसे 1 किलो सोना दे दे। बोले कैसे दो, डायरेक्ट जाकर के दो? बोले नहीं, डायरेक्ट जाकर के तो नहीं देना है, वो खुद आएगा लेने के लिए। तो बोले क्या करना है? बोले सड़क पर तो ये सोना 1 किलो पटक दे।
जैसी सोना 1 किलो पटका, शंकर और पार्वती जी अपना रूप बना करके कोने में बैठ गए और वो भिखारी चलता चला जा रहा है लकड़ी टेकता हुआ भीख मांगने के लिए। उसके मन में विचार आता है, अभी तो मेरे पाँव में थोड़ा सा कोढ़ हो गया है, शरीर थोड़ा सा लंगड़ा है, कपड़े फटे हुए हैं, फिर भी मैं चल करके मांग रहा हूँ। अगर कहीं मैं अंधा हो गया तो कैसे चल करके मांगूंगा, एक बार अभ्यास कर लूँ। और डंडा लेकर के आंखें बंद करके वो लकड़ी टेक के चलने लगा। और जैसे टेक के चलने लगा, जहां सोना पड़ा था वो तो वहीं रह गया, वो लकड़ी सहित अंधा होकर के आगे निकल गया। शंकर जी ने कहा, देख ले पार्वती, ये दशा है। मैंने तो चाहता किलो भर, तूने बोला तो किलो भर देना चाहता था, लेकिन तेरे भीतर पुण्य नहीं था तो उस समय भी आंखों से अंधा हो गया। कई बार इंसान श्रद्धा से अंधा हो जाता है, बुद्धि से अंधा हो जाता है, आचरण से अंधा हो जाता है, विचार से अंधा हो जाता है, तो कई बार उसे अमृत भी मिलता है, सत्संग भी मिलता है, परमात्मा भी मिलते हैं, सत्संग भी मिलते हैं, लेकिन फिर वो एक्टिंग करने लग जाता है, मैं तो अंधा हूं, मैं तो बिजी हूं, आज नहीं तो कल। और जो इंसान अपने भाग्य को, धर्म को कल पे टालता है तो कल का उल्टा लक होता है, उसका लक अपने आप ही खराब हो जाता है। परमात्मा ही कहते हैं, इसलिए जिंदगी मिलती है, कभी कभी क्षण के लिए मिलती है, 50 साल 100 साल के लिए मिलती है, और अपने आप में महसूस करते हो 100 साल में तुम्हारी 50 साल जिंदगी तो सोने में निकल जाती है। निकलती है कि नहीं? 25 साल जिंदगी तुम्हारे खाने पीने स्कूल जाने में निकल जाती है, 20 साल की जिंदगी कमाने में निकल जाती है, 2.5 साल की जिंदगी बीमारी में निकल जाती है, 2.5 साल में 1.25 साल की जिंदगी रिश्तेदारी में चली जाती है, 1.25 साल में 7 महीने की जिंदगी ईर्ष्या द्वेष के कारण किसी को स्वीकारने न स्वीकारने में चली जाती है, 100 साल में 6 महीने की जिंदगी मिलती है, उसमें भी सोचते हो आज नहीं तो। कैसा दुर्भाग्य है इंसान का। लेकिन पूर्वज कैसे थे, बोले हे प्रभु, वर्षों व्यतीत हो गए, ऐसे ऐसे शासन आए जहां पर मैं जिन मंदिर की दर्शन नहीं कर सका, घर में कैद रहना पड़ा, छोटी छोटी प्रतिमाओं के दर्शन करने पड़े, लेकिन आज सौभाग्य है कि ऐसा सम्राट हमारे पास आया है जो सम्राट कहता है जाओ, जिसे जैसे अपने धर्म का निर्वाह करना है करो। और उस समय जैनियों के भाव जगे, और जगे तो जितनी संपत्ति एकत्रित करी थी, बोले अब कुछ नहीं करना है तो जिन मंदिर और जिन प्रतिमा को विराजमान कर दो, ताकि मैं तो पुण्य कमाऊं ही कमाऊं, आने वाली पीढ़ी भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन करती चली जाए। सत्ता में धर्मात्मा आ गया, सत्ता में कहीं अहिंसक आ जाता है तो कहता है हिंसा की चीजें सार्वजनिक रूप से न हो। ये भीतर के भाव पैदा हो जाते, संसार इसी को कहते हैं। जिंदगी में यह चुनाव का समय आ गया, परमात्मा की आराधना का समय आ गया। अभी तो चल करके मैं आया हूँ, 10:05 हो चुके हैं, अभी तो भगवान के दर्शन किए, लेकिन बड़े आनंद के साथ सांगानेर जिन मंदिर की कमेटी बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर निवेदन किया। और मैं प्रभु के अभी तो पारसनाथ भगवान और पीछे आदिनाथ भगवान के ही दर्शन किए हैं, दोनों भगवान हो गए। प्रभु आपकी कृपा निरंतर बरसती रहे, प्रभु की कृपा ही भक्त पर बरसती रहती है, निश्चित रूप से बरसती है। संत और भगवंत तो मक्खन से भी ज्यादा मुलायम होते हैं, लेकिन वो भी तभी पिघलते हैं जब भक्त की भक्ति में ऊष्मा होती है, अन्यथा वो भी पिघलने वाले नहीं हैं। तो ये सांगानेर की कमेटी की भावनाएं थी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार करीब आए, और उसके उपरांत यहाँ पर 5वीं बार आ गए। कौन सी बार आ गए? बोले चलो महाराज। और मैंने भी देखा कि चलो मौका अच्छा है, निवेदन आया है। क्या आया है? निवेदन आया है। नहीं तो वो पूछते रहते हेलो हेलो महाराज को लाना है, बोले नहीं अभी नहीं, अभी तो उधर जाएंगे, अभी उधर जाएंगे, ये सोचते रहते तो ये टाइम निकलता चला जाता। लौट करके इधर ही आ गया। किधर आ गया? इधर आ गया।
परमात्मा की वंदना के लिए। अभी तो खैर वंदना करूंगा क्योंकि सुन चुका हूं, यहाँ के बारे में ज़्यादा समय नहीं। आज तो है, कल भगवान महावीर स्वामी का तप कल्याणक महोत्सव भी है। क्या कल्याणक महोत्सव है? जिन तीर्थंकर के शासन काल में हम जीवन जीते हैं, वे लोगों के कल्याण के लिए कल के दिन ही दीक्षा ग्रहण की थी। उन परमात्मा की आराधना भी है। जिनेंद्र भगवान की पूजा पाठ तो निरंतर चलती रहती है, उनकी भी आराधना करते रहेंगे। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद है। जिंदगी ऐसे ही धर्म करते हुए चले, ताकि थोड़ी सी जिंदगी में विशाल धर्म कर लिया, वही तुम्हारी आत्मा की निधि होगी। बाकी सब चीजें खाया खोया बह गया, इसके अलावा और जिंदगी में कुछ शेष रहने वाला नहीं है। आपके जीवन में भक्ति जागे, परमात्मा जागे, सद्भाव जागे। इसी पुनीत भावनाओं के साथ शेष चर्चा फिर कभी। सभी को मंगलमय आशीर्वाद। ओम नमः। आपस में हंस के कस के जय जिनेंद्र। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझ।